तो कहानी की शुरुआत में हमें अमिताभ जी के नरेटिंग वॉइस में बताया जाता है कि सदियों पहले कई ऋषि मुनियों ने मिलकर हिमालय में घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया, जिससे उनको एक वरदान मिला। उस वरदान में उनको अस्त्रों की ताकतें मिली, जिसमें किसी को मिली अग्निअस्त्र की ताकत, तो किसी को मिली जलास्त्र की ताकत, तो किसी को मिली पशु पक्षी के अस्त्रों की ताकतें। पर इन सभी अस्त्रों के बीच आखिर में एक और नए अस्त्र का निर्माण हुआ, जो था एक महाअस्त्र, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी धरती फटने लगी और आसमान आग उगलने लगा। और ना तो कोई ऋषि मुनि उसे रोक पा रहा था, ना तो कोई उसे काबू कर पा रहा था, जिसके चलते सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने अस्त्रों की ताकत से उस अस्त्र की ताकत को एक छोटे से गोल पत्थर के अंदर डाल दिया, जिसे कहा गया सर्वशक्तिशाली अस्त्रों का अस्त्र ब्रह्मास्त्र। अब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर उसे पूजना शुरू किया और उसके आगे अपना सर झुकाया, जिससे वो कहलाने लगे ब्रह्मांस के मेंबर्स। और ऐसे ही सदियां बीतती गई और ब्रह्मांस का ग्रुप भी आगे बढ़ता गया और अपने अस्त्रों की ताकतें पेढ़ी दर पेढ़ी ट्रांसफर करता गया। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक डीजे ऑर्गेनाइजर होता है और वो दशहरे के दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और अपने म्यूजिक से सबको काफी नचाता है। इस दौरान उसे एक लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और इस लड़की का नाम होता है ईसा। शिवा उससे बात करता है और इन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर शिवा उसे अपने घर एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, जहां हमें पता चलता है कि शिवा के माता पिता नहीं है और वो एक अनाथ है और उसी अनाथालय में किराए पर रहता है। यहाँ उसके पास यादी के तौर पे उसकी माँ का एक संग भी होता है। इस दौरान शिवा को कुछ विजन्स आने लगते हैं और हम मोहन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो ब्रह्मांस ग्रुप का मेंबर है, जिस पर दो गुंडे जोर और रफ्तार हमला कर देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोकने के लिए उसे जिस पत्थर के अंदर डाला गया था वो किसी गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए उसके 3 टुकड़े करके उन्हें कहीं छुपा दिया गया है और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास है और ये गुंडे इसी टुकड़े की तलाश में होते हैं। तभी मोहन उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छुपाने के लिए मायास्त्र नाम के एक बॉक्स में डाल देता है और अपनी खून की बूंद से उस बॉक्स को एक बाइनोकुलर में बदल के वहाँ रखी चीजों के साथ मिक्स कर देता है। दरअसल एक ऐसा बॉक्स होता है जो अपने उस्ताद के खून से अपना रूप बदल सकता है और अपने असली रूप में भी आ सकता है, और इस बॉक्स का उस्ताद मोहन होता है। अब ये देखकर जोर और रफ्तार मोहन को जख्मी कर देते हैं और उस टुकड़े को ढूंढने लगते हैं। पर इस दौरान मोहन मौका पाकर अपने वानरास्त्र को अपने पैरों में पहन लेता है और उछल कूद करके उन दोनों को चकमा देके वहां से निकल जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब वो वापस आता है उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने के लिए। पर तब तक जोर और रफ्तार की बॉस जुनून वहां पर पहुंच जाती है, जो काफी ज्यादा ताकतवर थी, और वो मोहन को पकड़ लेती है और उसका वानास्त्र निकालकर रफ्तार को दे देती है, जिससे मोहन कुछ नहीं कर पाता। और वो उससे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी ले लेती है और बाकी 2 टुकड़ों का पता लगाने के लिए मोहन के दिमाग को अपने वश में कर लेती है और उन टुकड़ों के बारे में पूछने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनिश शेट्टी नाम के एक आर्टिस्ट के पास है और यहाँ तीसरे टुकड़े के बारे में किसी को भी पता नहीं होता, जिससे जुनून को लगता है कि शायद तीसरा टुकड़ा ब्रह्मांस ग्रुप के गुरु के पास होगा, जिससे वो ब्रह्मांस ग्रुप के आश्रम और गुरु के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। पर यहाँ जुनून गुरु और आश्रम के बारे में जान पाती इससे पहले मोहन किसी तरह अपने होश में आ जाता है और वहीं बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देता है, ताकि जुनून आश्रम का पता ना लगा पाए। वहीं हम शिवा को नींद से उठते हुए देखते हैं, जिसने ये सब अपने विजन में देख लिया होता है, पर उसे एक सपना लगता है और इसे इग्नोर करके वो ईसा को ढूंढते हुए एक दुर्गा पूजा में पहुंचता है, जहाँ उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग में मोहन भार्गव की तस्वीर दिखती है, जिसने कल रात को अपनी बालकनी से सुसाइड कर लिया होता है। और ये देखकर शिवा समझ जाता है कि उसको जो विजन आया था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सच था, और अब वाराणसी में अनिश शेट्टी की जान भी खतरे में है। फिर वो ईसा से मिलता है और इस बारे में सब कुछ बता देता है, जहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वाराणसी जाएगी अनिश शेट्टी की जान बचाने, और पहुंच जाते हैं वाराणसी। इस दौरान ईसा देखती है कि शिवा के हाथ में आग लगने के बावजूद भी उसका हाथ नहीं जलता, जहाँ हमें पता चलता है कि शिवा आग से नहीं जलता, क्योंकि उसका आग के साथ कोई अनोखा रिश्ता है और बचपन में उसके घर आग लगने से उसकी माँ की मौत हो चुकी है, पर शिवा आग से नहीं जला और बच गया। खैर इस दौरान जोर, जुनून और रफ्तार भी वाराणसी पहुंच जाते हैं और अनिश शेट्टी को ढूंढने लगते हैं, पर इससे पहले शिवा और ईसा मिलकर अनिश शेट्टी को ढूंढ लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। तभी रफ्तार भी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने वानरास्त्र से उन पर हमला कर देता है। पर यहाँ अनिश शेट्टी के पास नंदी अस्त्र होता है, जिसमें थी 1000 नंदी की ताकत, जिससे वो उसे बुरी तरह मारता है और जुनून कुछ कर पाती इससे पहले तीनों नंदी अस्त्र की मदद से उन्हें चकमा देके वहाँ से कार में निकल जाते हैं। पर इस दौरान अनिश शेट्टी गोली लगने से जख्मी हो चुका था, जिससे वो लोग उसे अस्पताल ले जाने लगते हैं। पर यहाँ अनिश शेट्टी अपने आप को नंदी अस्त्र से हील कर लेता है और वो लोग हिमाचल में आश्रम की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा आश्रम के गुरु को दे सके। लेकिन जोर और जुनून ट्रक लेकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, जिसकी भनक शिवा को अपने विजन से लग जाती है, जिससे अनिश शेट्टी ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को दे देते हैं और गुरु को देने के लिए कहते हैं, और खुद जोर और जुनून का सामना करने वहीं रुक जाता है, ताकि वो आश्रम तक ना पहुँच पाए। तभी
तभी जोर और जुनून ट्रक लेकर अनीश सेठी तक पहुंच जाते हैं और उसे कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां पर अनीश सेठी अपने नंदी अस्त्र से पूरे ट्रक को बुरी तरह पछाड़ देता है, जिससे जोर और जुनून जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद अनीश ट्रक को खाई में गिराने लगता है, जिससे वो मारे जाए, पर जोरे देखकर अनीश को गन से शूट करने लगता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। पर इसके बावजूद भी वो ट्रक को खाई में गिरा देता है, पर गिरने से पहले जोर और जुनून अपने आप पर कवच अस्त्र लगा लेते हैं, जिससे वो बच जाते हैं। पर अनीश सेठी गोली लगने से और खाई में गिरने से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिवा और ईसा को देखते हैं, जो आश्रम की तरफ जा रहे थे। तभी रफ्तार उनके पीछे लग जाता है और अपने वानर अस्त्र से उनकी कार तक पहुंच जाता है और ईसा को पकड़ लेता है। पर शिवा किसी तरह उससे लड़ते हुए ब्रह्मांस के आश्रम तक पहुंच जाता है और रफ्तार को कार में फंसा के कार को वहां एक खाई में गिरा देता है, जिससे रफ्तार भी कार के साथ खाई में गिर जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग आश्रम तक पहुंचते हैं, रफ्तार जो खाई में गिरने से बच गया था, वो खाई से निकलकर ईसा पर हमला कर देता है। अब ईसा को खतरे में देख शिवा के अंदर का अग्नि अस्त्र जाग जाता है और शिवा अपनी अग्नि की ताकत से वहां रखे छोटे से दिए की आग से रफ्तार को जला के भस्म कर देता है और ये सब दूर खड़े आश्रम के गुरुजी देख लेते हैं। इस दौरान शिवा वहीं बेहोश हो जाता है। फिर गुरुजी बेहोश शिवा को अपने आश्रम में ले आते हैं, जहां हम शिवा के फ्लैशबैक में छोटे शिवा और उसकी माँ को देखते हैं, जिसमें उसकी माँ आग में जल जाती है। इस दौरान जुनून उसके बॉस के पास पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि जुनून का बॉस किसी बड़ी पत्थर की मूर्ति में कैद है और वो उस मूर्ति को मोहन वाला ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा दिखाती है, जिससे वो मूर्ति चमक उठती है और जुनून उससे और ज्यादा ताकत मांगती है, ताकि वो ब्रह्मांस के गुरु और आश्रम का पता लगा के ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़े हासिल कर पाए। जिस वजह से उसका बॉस उसे कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े देता है, जिसमें उसकी कुछ ताकतें थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि जुनून के बॉस में भी अग्निस्त्र की ताकत है और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों से उसके बॉस को पुनर्जीवित करना चाहती है। अब यह सब शिवा ने अपने विजन में देख लिया था, जिससे वो होश में आ जाता है। इसके बाद वो ईसा से मिलता है। वहीं हम गुरुजी के 5 नए स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनके पास भी अस्त्रों की ताकतें थी, जो वहां आके एक नाव में बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क सिर्फ उस नाव पर आता था। इसके बाद शिवा गुरुजी से मिलता है, जहां गुरुजी के पास हम प्रभास्त्र नाम के अस्त्र को भी देखते हैं। गुरुजी शिवा को बताते हैं कि हम ब्रह्मांस ग्रुप के योद्धा है, जो अस्त्रों की रक्षा करते हैं और यहाँ तुम खुद ही एक अस्त्र हो, वो भी अग्नि अस्त्र, इसलिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। पर शिवा गुरुजी को मना कर देता है, क्योंकि वो ईसा को पसंद करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और शिवा ईसा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे गुरुजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मास्त्र ग्रुप के योद्धा है और अगर तुम्हें उनकी कहानी सुननी है तो तुम्हें ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। जिससे शिवा न चाहते हुए भी अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए आश्रम में रुक जाता है और गुरुजी ईसा को आश्रम के सीनियर सिटीजन्स के साथ शिवा के घर उसका करीबी सामान लाने भेज देते हैं। इसके बाद शिवा की ट्रेनिंग गुरुजी के 5 नए स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें किसी के पास थी नागास्त्र की ताकत, तो किसी के पास थी गजास्त्र की ताकत, तो किसी के पास पवनास्त्र की ताकत। वहीं ट्रेनिंग के दौरान शिवा उस नाव पे अमृता और देव नाम को लिखा हुआ देखता है। अब यहाँ शिवा किसी तरह गुरुजी से अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहा होता है। वहीं जुनून उन पत्थरों को लेकर हिमाचल के एक गाँव में पहुंचती है और उन गाँव वालों के गले में पहना देती है, जिससे वो लोग जुनून के वश में हो जाते हैं और आश्रम को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ईसा को देखते हैं, जो शिवा के घर पर होती है। तभी वहाँ जोर पहुंच जाता है और उससे आश्रम का पता पूछने लगता है, पर ईसा उसे कुछ नहीं बताती, जिससे जोर उस पर हमला कर देता है। पर वहाँ ईसा के साथ आश्रम के सीनियर सिटीजन होते हैं, जो अपने अस्त्रों से जोर को पकड़ लेते हैं। पर यहाँ जोर के पास नंदी अस्त्र होता है, जिससे वो उनके अस्त्रों के चंगुल से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान ईसा भी जख्मी हो जाती है। वहीं शिवा को जब ये पता चलता है तो भागते हुए उस नाव पर जाता है और ईसा को कॉल लगाता है, जहाँ ईसा बताती है कि वो ठीक है। जिसके बाद शिवा के सांस में सांस आती है। इसके बाद शिवा अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है। पर वो अब भी बिना चिंगारी की आग नहीं जला पा रहा था, जिस वजह से गुरुजी उसे अपना एक लाइटर देते हैं। तभी वहाँ पर एक गाँव वाला आश्रम को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और शिवा उसके गले में वो अग्निस्त्र वाला पत्थर देख लेता है और इस बारे में गुरुजी को बताता है। अब ये देखकर गुरुजी भी काफी हैरान होते हैं और आश्रम की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में शिवा को बताते हैं कि 30 साल पहले जब ब्रह्मास्त्र का मठ समुद्र के द्वीपों में हुआ करता था, तब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। तब ब्रह्मास्त्र के ग्रुप में एक योद्धा था, जिसका नाम था देव। देव के पास कई अस्त्रों की ताकत थी, पर वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। देव ने अग्नि अस्त्र को इतना ताकतवर बनाया कि सारे अस्त्रों की ताकतें उसके सामने फीकी पड़ने लगी। पर अब देव को बनना था ब्रह्मदेव, जिस वजह से उसे चाहिए था ब्रह्मास्त्र, जिस वजह से उसने ब्रह्मास्त्र ग्रुप के कई लोगों को मार दिया और ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लिया और उसे जगा दिया। अब ब्रह्मास्त्र के जागने से पूरी दुनिया कांप उठी और धरती फटने लगी। पर देव ब्रह्मास्त्र के लिए पूरी दुनिया को भी नष्ट करने को तैयार था, जिस वजह से सामने आना पड़ा जल की देवी अमृता को। अमृता भी ब्रह्मास्त्र ग्रुप की योद्धा थी। अमृता के पास जलास्त्र की ताकत थी, जिसकी ताकत से उसने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए और देव की अग्नि का विनाश कर दिया। अब यहाँ अमृता और देव के नाम को शिवा ने भी पहाड़ी पर रखी नाव पर देखा था, जो कि अमृता की नाव थी और इसी नाव पे ब्रह्मांस के लोगों को ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े
टुकड़े मिले थे, पर इस लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा कहीं खो गया और तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है इस बारे में उनमें से किसी को भी पता नहीं था। साथ ही जिस द्वीप पे उन दोनों की लड़ाई हुई वो समुद्र में समा गया, जिससे सबको लगा कि देव और अमृता ने एक दूसरे की जान ले ली। साथ ही गुरुजी बताते हैं कि इस लड़ाई से पहले देव और अमृता के बीच प्यार का रिश्ता था और अमृता देव के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर इस आखिरी लड़ाई में देव अपने जुनून के लिए लड़ा और अमृता अपने कर्तव्य के लिए। पर जब गुरुजी ने शिवा को देखा तो उसकी आग में देव की अग्नि और उसमें देव की परछाई को देखा, जिससे गुरुजी समझ गए कि शिवा और कोई नहीं बल्कि देव और अमृता का बेटा है। तभी रास्ते में वो लोग जुनून को देखते हैं जो गांव वालों को अपने वश में करके आश्रम को ढूंढने का काम दे रही थी। तभी शिवा को अग्नि अस्त्र वाला पत्थर मिलता है और वो उस पत्थर के बारे में जानने के लिए उसे अपने गले में पहन लेता है। अब उसको पहनते ही वो जुनून के बॉस को अपने सामने पाता है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जुनून का बॉस और कोई नहीं बल्कि देव है, जो उस आखिरी लड़ाई में बच गया था और अब इस मूर्ति में कैद है और ये देव ही है जिसकी ताकत का इस्तेमाल जुनून अब तक कर रही है। अब शिवा के उस पत्थर को पहनते ही देव के जरिए जुनून को आश्रम का पता चल जाता है, जिससे गुरुजी शिवा के गले से उस पत्थर को निकाल देते हैं। पर जुनून की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है, जिस वजह से गुरुजी अपने प्रभास्त्र का इस्तेमाल करके एक बड़े से पेड़ को उन लोगों पर गिराकर आश्रम की ओर निकल जाते हैं। वहीं ईसा भी शिवा का सारा सामान लेकर आश्रम पहुंच जाती है, जहां वो शिवा के सामान के साथ उसकी माँ का शंख भी ले आई थी, जहां गुरुजी बताते हैं कि ये कोई शंख नहीं बल्कि मायास्त्र है। और जैसे ही गुरुजी शिवा के खून की बूंद उस शंख पर डालते हैं वो शंख मायास्त्र में बदल जाता है और उसके अंदर से ब्रह्मास्त्र का वो आखिरी टुकड़ा मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का आखिरी टुकड़ा कहीं खोया नहीं बल्कि अमृता के पास ही था और उसने अपने खून से उसे शंख में बदल दिया था। और यहाँ शिवा और अमृता का खून एक होने से शिवा उस शंख को मायास्त्र में बदल पाया। फिर गुरुजी ब्रह्मास्त्र के सीनियर सिटीजन्स को आश्रम से दूर भेज देते हैं, क्योंकि जुनून आश्रम का पता जान चुकी थी। इसके बाद जैसे ही वो लोग आश्रम से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी जुनून अपनी सेना के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है, जिसमें शिवा बेहोश हो जाता है और जुनून सबको पकड़ लेती है और गुरुजी से ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा लेके उन्हें कैद कर लेती है। अब शिवा को जब होश आता है तो वो देखता है कि जुनून ने सबको कैद कर रखा है और वो उस ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े के लिए सबको टॉर्चर कर रही है। अब ये देखकर शिवा ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े का लालच देकर ईसा के साथ जुनून और उसकी सेना के सामने पहुंच जाता है और अपने अग्नि अस्त्र से उन पर हमला कर देता है। और इस लड़ाई के दौरान शिवा खुद को और ईसा को बचाने के लिए अपने चारों ओर आग का एक घेरा बना लेता है, जिसे देखकर सब काफी हैरान होते हैं। पर जुनून की सेना के पास वो देव का दिया हुआ पत्थर होता है, जिससे वो आग से नहीं जलते और अब शिवा जुनून की सेना के गले से उस पत्थर को निकालने लगता है और यह देखकर जुनून देव के जलास्त्र का इस्तेमाल करके वहाँ एक बारिश करवाती है और शिवा की आग को बुझा देती है और शिवा को देव का साथ देने के लिए बोलती है। पर तब तक गुरुजी और उनके 5 स्टूडेंट्स भी कैद से आजाद होकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जुनून और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं और जुनून को ब्रह्मास्त्र से दूर करने में लग जाते हैं। इस दौरान ईसा जुनून से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेके वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से जुनून उसके पीछे लग जाती है। वहीं इस दौरान गुरुजी और शिवा मिलकर किसी तरह जोर को मार गिराते हैं। फिर शिवा जुनून को रोकने उसके सामने पहुंच जाता है और अपने अग्नि अस्त्र से उस पर हमला कर देता है, पर जुनून देव के अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके शिवा को जख्मी कर देती है और ईसा की तरफ जाने लगती है। वहीं ईसा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को खाई में गिराने की धमकी देकर जुनून से उसका अग्नि अस्त्र उतरवा लेती है, क्योंकि उसकी मदद से वो देव से कनेक्टेड थी। अब इसका फायदा उठाकर वो लोग जुनून को किसी तरह खाई में गिरा देते हैं और अब सब चैन की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि जुनून मारी गई। पर तभी जुनून खाई से निकलकर गुरुजी के एक स्टूडेंट को मार देती है और उससे ब्रह्मास्त्र का आखिरी टुकड़ा भी ले लेती है और ब्रह्मास्त्र को पूरी तरीके से जगा देती है। अब ब्रह्मास्त्र के जागने से उसकी ताकत से सबसे पहले जुनून मारी जाती है। इसके बाद पूरी धरती फटने लगती है और पूरे ब्रह्मांड की ताकतें ब्रह्मास्त्र की तरफ आने लगती है, जिस वजह से धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होने लगता है। अब यहाँ ब्रह्मास्त्र के सबसे ज्यादा नजदीक थी ईसा, जिस वजह से शिवा अपनी जान खतरे में डालकर किसी तरह ईसा के पास पहुंचता है और उसको बचाने के लिए खुद को ब्रह्मास्त्र के सामने ले आता है, जिससे ब्रह्मास्त्र की सारी ताकतें शिवा पर पड़ने लगती है और शिवा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर तभी एक चमत्कार होता है और ईसा को बचाने के लिए शिवा का अग्नि अस्त्र पूरी तरीके से जल उठता है और शिवा के अंदर से आग की एक रोशनी निकलती है जो सीधी ब्रह्मास्त्र पर पड़ती है और उसकी ताकत से ब्रह्मास्त्र धीरे धीरे काबू में आने लगता है और शांत हो जाता है और सब चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ शिवा के अंदर इतनी आग थी कि वो बिना चिंगारी के भी आग जला पा रहा था। वहीं एंड में हम देखते हैं कि जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र को जगाया तब उसके साथ देव भी उस मूर्ति से आजाद हो गया, जिसका मतलब ब्रह्मास्त्र के अगले पार्ट में देव खुद ब्रह्मास्त्र को हासिल करने आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून।